नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज का, जो महाराष्ट्र से आ रही है। औरंगाबाद में एमएनएस चीफ राज ठाकरे की कुछ ही वक्त में मेगा रैली होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। शिवसेना ने औरंगाबाद में हर जगह बाला साहेब के पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि बाला साहब जैसा कोई नहीं होगा। वहीं एमएनएस ने भगवा कपड़ों में राज ठाकरे के पोस्टर लगाए हैं। ये देखिए, ये वो पोस्टर है जिसमें लिखा है बाला साहब ठाकरे जैसा कोई नहीं। और अब से कुछ ही वक्त के बाद शाम करीब 6 बजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे एक मेगा रैली करने जा रहे हैं। एक तरह से इसे शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। एक तरफ एमएनएस के पोस्टर्स लगे हैं जिसमें राज ठाकरे को भगवा पहने दिखाया जा रहा है। देखिए, इस पोस्टर में राज ठाकरे भगवा पहने दिखाई दे रहे हैं। हूबहू वही शैली है, वही तरीका है जो बाला साहब ठाकरे का हुआ करता था। और एक पोस्टर और है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है कि बाला साहब ठाकरे जैसा कोई नहीं हो सकता। ये देखिए, बाला साहब के पोस्टर्स शिवसेना ने लगाए हैं औरंगाबाद में, और एक तरफ देखिए एमएनएस चीफ राज ठाकरे के पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। और सीधा निशाना राज ठाकरे पर है कि वो लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो बाला साहब जैसे नहीं हो सकते। देखिए विरोधाभास, देखिए किस तरह से राज ठाकरे के पोस्टर का विरोध करता दिखाई दे रहा शिवसेना का पोस्टर, जिसमें लिखा है कि बाला साहब जैसा कोई नहीं। और पोस्टर वॉर को लेकर टाइम्स नाउ भारत संवाददाता शिवानी मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देखिए आप। पोस्टर वॉर शुरू है फिलहाल शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बीच में। जी हां, बिल्कुल, जहां औरंगाबाद में फिलहाल हम मौजूद हैं। एक तरफ राज ठाकरे की महाराष्ट्र दिवस पर बहुत बड़ी रैली है, तो वहीं दूसरी तरफ अब महाविकास आघाड़ी सरकार, खासतौर पर शिवसेना, अपनी जगह को साबित करने की पूरी तैयारी कर रही है। औरंगाबाद में जगह जगह पर राज ठाकरे के पोस्टर हमने देखे, लेकिन फिलहाल बाला साहेब ठाकरे का एक पोस्टर आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें उन्हें लिखा गया है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे या सम दूसरे होने नहीं। यानी मराठी में इसमें लिखा गया है कि बाला साहेब ठाकरे जो हैं वो हिंदू हृदय के सम्राट हैं और उनके जैसा कोई नहीं होने वाला। ये एक पोस्टर आपने तब देखा जब राज ठाकरे की तस्वीर भगवा स्कार्फ के साथ सामने आती है, जिसके कुछ पोस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं कि एक तरफ राज ठाकरे का पोस्टर आपको नजर आएगा, तो वहीं उसके अंदर उन्होंने भगवा जो स्कार्फ है वो ओढ़ा हुआ है, और एक झंडा है जिसके अंदर हनुमान जी की तस्वीर छपी हुई है। साफ तौर पर इस भगवाधारी राज ठाकरे की तस्वीर के बाद उन्हें किसी भी तरीके से हिंदू हृदय सम्राट ना कहा जाए, ये जो पैगाम है वो शिवसेना अब देना चाहती है। इसी के चलते कह सकते हैं कि फिलहाल शिवसेना ने भी औरंगाबाद में ऐसे कई बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए हैं बाला साहेब ठाकरे की उसी भगवाधारी कपड़े में, और फिर लिखा है कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। खुलेआम पर यह कहा जा सकता है कि राज ठाकरे को भी कहा जा रहा है कि वो बाला साहेब ठाकरे से खुद की ना तुलना करे, ना शिवसेना को वो कभी रिप्लेस कर पाएंगे। हालांकि देखना ये होगा कि जब ठाकरे बनाम ठाकरे में पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है, तो राज ठाकरे की रैली के बाद किस तरह से शिवसेना इसका जवाब देती है। कैमरा पर्सन सचिन येरम के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स नव भारत के लिए औरंगाबाद से। और पोस्टर वॉर की तस्वीरें और खबर तो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की आज औरंगाबाद में मेगा रैली है। रैली के लिए राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंच भी चुके हैं। राज ठाकरे की रैली शाम 6 बजे सांस्कृतिक मैदान में होगी। रैली की इजाजत सिर्फ 5 बजे से 9 बजे के बीच दी गई। हालांकि राज ठाकरे के समर्थक संभाजी नगर में रैली करना चाहते हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से 3 मई तक राज्य में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है, और ऐसा न होने पर आंदोलन की धमकी दी है। ऐसे में आज की इस रैली पर सभी की नजर है। ठाकरे की महासभा, जिसका आयोजन उन्होंने किया है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और अपने सपने को वो साकार करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। राज ठाकरे का सपना वो है जो मेरे पीछे लिखे इस चौक का नाम है। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संभाजी नगर इस जगह का नाम है, इस पूरे नगर का नाम संभाजी नगर है। और यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य राज ठाकरे का, ये वो जगह है जहाँ पर खड़े होकर आज वो अपनी सभा को संबोधित करने वाले हैं, रैली कंडक्ट करने वाले हैं। बता दें कि औरंगाबाद के इस पूरे नाम को राज ठाकरे जो हैं वो तब्दील करना चाहते हैं संभाजी नगर के नाम पर। हालांकि यहाँ पर राज ठाकरे की जो रैली है उसमें लोगों का उत्साह तो बना हुआ है, लेकिन जो भूमिका यहाँ पर एमएनएस बांधना चाहती है वो इस जगह के आसपास लगे जितने पोस्टर्स हैं वो आपको दिखाने के लिए काफी हैं। चौक के
चारों तरफ, चौक के बिल्कुल चारों तरफ अगर हम नजर पहुंचाए तो राज ठाकरे की भगवाधारी स्कार्फ में हनुमान जी के साथ जो लगे पोस्टर्स हैं उनमें जो है चारों तरफ यहाँ पर एमएनएस के झंडे लगे हैं और राज ठाकरे के बड़े बड़े छोटे छोटे पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे कि वो एक आह्वान देना चाहते हैं कि संभाजी नगर को इस नगर से औरंगाबाद जैसे इस पूरे जिले का जो नाम है वो देने वाले हैं। हालांकि देखना ये होगा कि अपनी रैली में राज ठाकरे संभाजी नगर और औरंगाबाद की इस पूरी इतिहास को किस तरह से परिवर्तित करने की बात करते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए औरंगाबाद से। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दावा किया है कि औरंगाबाद में अगर एमएनएस के लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया तो पुलिस भी कार्रवाई के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। असं आहे की आता या राजकीय सभा किंवा हे राजकीय जे कार्यक्रम आहे हे कार्यक्रम लोकशाहीमध्ये चालत राहतात आणि कायदा आणि सुव्यवस्था किंवा शांतता ठेवण्याची जबाबदारी ही पोलीस विभागाची जबाबदारी आहे। कुठल्याही परिस्थितीला सामोरं जाण्याच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण पोलीस विभाग तयारीमध्ये आहे। त्यामुळं कुठल्याही प्रकारची अनुचित घटना घडणार नाही अशी अपेक्षा आहे। तशा प्रकारचं कुठलं काही घडलं तर त्याला सामोरं जायला पोलीस तयार आहेत। माझी सगळ्यांना हीच विनंती आहे की सगळ्यांनी सामाजिक सलोखा राखण्याच्या दृष्टिकोनातून सहकार्य करावं। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने एमएनएस पर तीखा हमला बोला है। इस हमले के बाद एमएनएस ने भी उन्हें जवाब दिया है। आइए सुनाते हैं। हमारा कहना इतना ही है, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी कहते थे, अपना धर्म अपने मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में और अपने घरों में, रास्ते पे हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये सारा ये गंदी राजनीति चालू है। भगवान के नाम पे गंदी राजनीति नहीं करना, बहुत कुछ काम बाकी है, करना है। सहयोग दीजिए, राज्य की सरकार अच्छे कदम उठा रही। राज ठाकरे कोई पहली बार तो रैली नहीं कर रहे, और राज ठाकरे जी ने जब भी कभी रैली की है तो वो सारी चीजें जो उन्होंने पिछले रैली में किए थे वो भी जरा पूछिए उन्हें। आपका हक बनता है। आज भी हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पूछना चाहिए। अगर हर रैली में कोई अलग भूमिका होगी तो फिर उसको क्या कहेंगे? मैं तो नौटंकी कहूँगा, मैं तो नौटंकी कहूँगा। खैर, ये अपना अपना अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान अभी भी इस देश में जीवित है और उसके अनुसार किसी को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और राज ठाकरे जी को भी है। बट उनको ये बताइए, लावरे तो वीडियो ये बताइए थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि आज महाराष्ट्र दिन है, उसकी जो है सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ। और पूरे देश में और महाराष्ट्र में कई ऐसे सियासी प्रोग्राम होते रहते हैं। हर एक को अपना प्रोग्राम करने का अधिकार है, प्रोग्राम करें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर कोई करने का काम करेगा तो कानून जो है सख्ती से उसके साथ जो है अपना काम करने का काम करेगा। अजान लाउडस्पीकर का जैसे दिखा है, उस पर क्या कहना है? नहीं, ये तो महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कह दिया है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश भर के लिए एक नियम बनाना चाहिए, और ये मसला सिर्फ अजान का तो नहीं है। आज सवेरे सवेरे कई आरतियाँ होती है, सप्ताह होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये तो कुछ लोग अपना अस्तित्व खो चुके हैं, उनकी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, तो किसी न किसी तरीके से दो मजहबों के बीच में ना इत्तेफाकी पैदा करना, बातें ऐसी करना जिसमें जो है कोई तथ्य ना हो, और कुछ भी बातें करके अपनी खोई हुआ अस्मिता या खोई हुई अस्तित्व अपनी पार्टी की बचाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। 16 साल हो गए हम रैली कर रहे हैं, राज साहब की सभा कर रहे हैं, और एक संघर्ष की राजनीति हम 16 साल से कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस, ऐसे नियम, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमें मालूम है, हमें पता है किस तरीके से इसको करना है। नहीं, देखिए, ऐसे आने वाले लोगों को आप रुका नहीं सकते। आप बोलेंगे फिर 15,000, फिर बोलेंगे 5,000, ऐसा तो होता नहीं है। लोग जो आएंगे उनको तो अकोमोडेट करना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमने तैयारी भी कर रखी है। रईसिया चलते हैं मेरे सहयोगी शिवानी के पास, ग्राउंड जीरो पर हैं। कल से लगातार रैली से जुड़ी तमाम खबरों को अपडेट कर रही हैं। शिवानी, बहुत गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में भी जो राज ठाकरे के समर्थक हैं उनमें बड़ी शीतलता है, और खबर यह है कि शाम को भयंकर भीड़ होने वाली है।
जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल यहाँ पर जो है 40 डिग्री के पार 43 डिग्री का टेम्परेचर है और फिलहाल तस्वीरों के जरिए मैं सबसे पहले आपका ध्यान ले जाऊँ उस जगह पर जहाँ पर शाम को संबोधित करेंगे राज ठाकरे। हज़ारों की तादाद में लोगों को, करीबन कहा जा रहा है कि 7-8 से हज़ार लोगों के खाली बैठने का इंतजाम है, तो वहीं करीबन 15 से 20 हज़ार जो लोग हैं यहाँ पर आ सकते हैं इस पूरी रैली को सुनने के लिए। ये भी एक बात कही जा रही है। दूसरी चीज़ ये कि आपने जिस तरह से तैयारियाँ देखी हैं वो पूरी हैं फिलहाल बैठने की। इसके अलावा भी जो तैयारियाँ हैं वो पुरजोर तरीके से शुरू हैं, अभी भी चल रही हैं। सामने जो स्टेज है उसे भी पूरी तरह से सजा दिया गया है, उस पर भी मनसे का जो टैग है, जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। आपको बताते हैं कि 3000 जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो इस पूरे इवेंट की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, जहां 300 के करीब जो लोग हैं वो अंदर ही अकेले सिक्योरिटी देंगे। स्टेज की अहमियत यहाँ पर मैं आपको बता दूं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 1988 के अंदर भी 1988 में भी बाला साहेब ठाकरे ने, शिवसेना के सुप्रीमो जो हैं, हिंदू हृदय सम्राट जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी इसी स्टेज से, इसी जगह से, इसी ग्राउंड से शिवसेना की स्थापना के लिए पहली रैली की थी। तो कह सकते हैं कि शिवसेना की स्थापना के लिए पहली रैली बाला साहेब ठाकरे की इसी ग्राउंड से हुई और आज दोबारा राजनीति में एक कमबैक करते हुए, एक बहुत बड़ी हलचल करते हुए राज ठाकरे भी इसी ग्राउंड को चुन रहे हैं, इसी स्टेज को चुन रहे हैं। तो साफ दर्शाता है कि किस तरह से शिवसेना को ही सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है राज ठाकरे द्वारा। लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें अभी भी हैं कि कुछ जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि शाम के 5:30 बजे का वक्त दिया गया है, 5 बजे से जो लोग हैं यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। VVIPs के लिए जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो अलग तौर पर बनाई गई है। और इसके अलावा जो खासियत होने वाली है इस पूरे ग्राउंड की वो ये है कि जहां एक बार 5 बजे से राज ठाकरे को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग जमा होंगे, वहीं करीबन 7 बजे का वक्त बताया गया है जहां राज ठाकरे खुद अपने अपने संभाषण की शुरुआत करेंगे। हालांकि इसमें कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं, जिसमें हिंदुत्व जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें बिल्कुल सामने, VVIPs की सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो फ्रंट रोज में की जा रही है उनके लीडर्स द्वारा। साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ होगी, 5 बजे के बाद से यहाँ का एक रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस पूरे ग्राउंड के चारों तरफ CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं और उसी कैमरे से जो है यहाँ के हर एक चीज़ पर नज़र रखी जाएगी। इनफैक्ट जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है वो चारों तरफ के जो कैमरे हैं, कुल मिलाकर 8 कैमरे यहाँ की लोकल पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, जिसको खुद यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो अपनी निगरानी में देख रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की हलचल जो है वो नकारात्मक रूप से यहाँ पर न हो पाए। तो पूरी तरह से कह सकते हैं 3000 पुलिस कर्मी यहाँ लगे हैं, खुद कमिश्नर पूरी पहल रखे हुए हैं इस पूरी इवेंट पर। साफ है कि राज ठाकरे की इस रैली को लेकर महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार, वो किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती अपनी सिक्योरिटी को भी लेकर। इसीलिए जो 16 शर्तें राज ठाकरे को दी गई वो एक है और फिलहाल यहाँ पर तैयारियां पूरी।